गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज हम एलएलबी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि अपराध क्या होता है, दंड क्या होता है, क्राइम पनिशमेंट ये क्या होते हैं, उनकी थ्योरीज क्या है। ठीक है, तो कोई भी इलीगल जो एक्ट होता है, इलीगल जो एक्टिविटी होती है, कानून के विरुद्ध जो भी काम होता है, जनरली हम उसे अपराध कहते हैं। लेकिन अलग अलग दर्शनार्थियों ने, विधिवेत्ताओं ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी है, आज हम उनको भी जानेंगे। तो आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि कठोरतम दंड से प्रजा विचलित होती है, कोमल दंड से प्रजा तिरस्कार करने लगती है, अतः दंड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य आपने जाना होगा, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विधिवेत्ता हैं, और वो कहते हैं कि पनिशमेंट जो है वो इतना पोलाइट भी नहीं होना चाहिए कि कोई अपराध करने से चूके ही ना, उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, और दंड इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि उससे प्रजा विचलित हो जाए, कोई भी लोग बहुत ज़्यादा डर जाएं, बहुत ज़्यादा घबरा कर रहने लगें। तो दंड को समुचित व्यवस्था में होना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट होना चाहिए। दंड को अपराध के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। इससे पहले कि हम सिद्धांतों की बात करें, यह जान लेना समीचीन होगा कि अपराध क्या है और दंड किसे कहते हैं। तो अपराध क्या है? अपराध एक ऐसा कृत्य है जो समाज विरोधी है। देखो, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। ऐसा कोई भी काम जो कि समाज के विरुद्ध है वो अपराध है, और जिसके लिए विधायिका ने दंड का प्रावधान किया है। यानी कि हर समाज विरोधी काम अपराध नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई काम समाज विरोधी भी है और उस काम के लिए विधायिका ने, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पनिशमेंट का प्रावधान किया है, तो वो काम समाज विरोधी है और उस काम को हम अपराध कह सकते हैं। दंड शब्द का अर्थ प्रमुख रूप से राजनीति शास्त्र और प्रशासन से संबंध में किया जाता है। नीति सार शुक्ल नीति महाभारत के शांति पर्व में दी गई परिभाषा के अनुसार अपराधों का दमन दंड कहलाता है। यानी कि अपराध का दमन करना, अपराधों को रोकना, इसी को दंड कहते हैं। और किसी को दंडित करने के लिए जिस नीति को अपनाया जाता है उसे हम दंड नीति या दंड के सिद्धांत कहते हैं। यानी कि ऐसे कोई सिद्धांत जिनको किसी व्यक्ति को पनिश करने के लिए अपनाया जाता है, या ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई नीति जिसको कि लोगों के पनिशमेंट के लिए अपनाया जाता है, तो उसे हम दंड नीति कहते हैं। प्राचीन साहित्यों को पढ़ने से पता चलता है कि दंड और इसके सिद्धांतों की उत्पत्ति राज्य संस्था की उत्पत्ति के साथ हुई। यानी कि जब राज्य बने तभी दंड बने, उससे पहले जब राज्य नहीं थे तो दंड की कोई व्यवस्था भी नहीं रही होगी। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि मानव जाति की प्रारंभिक स्थिति अत्यंत पवित्र, दोष रहित कर्म, सत्य प्रकृति आदि की थी। यानी कि स्टार्टिंग जो पीरियड रहा होगा वो ऐसा रहा होगा कि वहाँ कोई दोष नहीं रहा होगा, अच्छे ही लोग रहे होंगे, दोष रहित व्यक्ति रहे होंगे। तो उनको, जब वो इतने पवित्र लोग थे तो उनके लिए दंड की ज़रूरत ही नहीं होती थी। और उस टाइम जब न तो कोई राज्य था, न कोई राजा था, न दंड था, न दंडी था, लोग धर्माचरण के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करते थे। तो ऐसे टाइम पे दंड की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन बाद में जब दंड की आवश्यकता हुई, तो क्योंकि अपराध बढ़े तो दंड की आवश्यकता हुई, तो अपराध बढ़ने पर दंड की आवश्यकता हुई, तो अपराध किसे कहते हैं अब हम ये जान लेते हैं। तो कैली के अनुसार, कैली एक बहुत बड़े विधिवेत्ता हैं, उन्होंने अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जा सकता है और वे क्षम्य नहीं होते। यानी कि अपराध क्या है? अवैधानिक कार्य, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ अपराध हैं जिनके बदले में दंड दिया जा सकता है। यानी कि कोई इलीगल एक्टिविटी है और अगर उसके लिए कोई पनिशमेंट दिया जा सकता है, इट मीन्स वो अपराध है और वे क्षम्य नहीं होते। ठीक है, स्टीफन क्या कहते हैं? अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण से है जिनका परिमाण
उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली हुई दुष्कृतियों से हैं। यानी कि किसी के राइट्स को हनन करना, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करना, अधिकारों का अतिक्रमण कर लेना या किसी के राइट्स को वायलेशन करना, उसके अधिकारों का हनन करना, उसे अपराध कहते हैं। अगला है ऑस्टीन के अनुसार, ऑस्टीन अपराध वे अवैधानिक कार्य हैं जिनके साबित हो जाने पर न्यायालय दंड देता है। यानी कि ऑस्टीन कहते हैं वो भी इलीगल एक्टिविटीज़ को अपराध बताते हैं, और ऑस्टीन कहते हैं कि वो ऐसे अवैधानिक कृत्य हैं जिनके साबित हो जाने पर न्यायालय पनिशमेंट देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। मनुस्मृति में अपराध को महापातक, अनुपातक और उपपातक आदि तीनों भागों में विभाजित कर कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। मनुस्मृति में भी अपराधों और दंड के बारे में उल्लेख किए गए हैं। तो अब हम दंड के सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। जहाँ तक दंड के सिद्धांतों का प्रश्न है, यह सभ्यता की देन है। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ है, दंड की व्यवस्था भी बदल गई है। तो दंड के मुख्यतया 4 प्रयोजन माने गए हैं, जिन्हें हम दंड के सिद्धांत भी कहते हैं। देखो, मेनली तो दंड के 4 सिद्धांत होते हैं। कई जगह इनको 5 भागों में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन हम मेनली इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है निवारणात्मक सिद्धांत, जिसे प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं। मतलब अपराध के निवारण के लिए, निवारणार्थ मतलब अपराध के निवारण करने के लिए, किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि वो अपराध ना हो इसके लिए। जैसे अपराधी को जेल में डाल दिया जाएगा तो अब वो कैसे अपराध करेगा, तो अपराध के निवारण करने के लिए जो थ्योरी होती है उसे निवारणार्थ सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है निषेधात्मक सिद्धांत, यानी कि रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। ये अपराध को निषेध करने के लिए होती है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, यानी कि अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार इसमें किया जाता है कि वो अपराध करने से रोक दिया जाए, उसे अपराध ना करने दिया जाए, तो उसे निषेधात्मक सिद्धांत कहते हैं। अगला है प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक। ये बदला लेने के लिए मेनली किया जाता है। इसे डिटरेंट थ्योरी कहते हैं, मतलब भय का सिद्धांत। डिटरेंट मतलब उसे डराकर धमकाकर अपराध करने से रोकना। ठीक है, जैसे आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, इस तरीके की जो बातें हैं वो इस थ्योरी में आती हैं, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकारात्मक। और लास्ट है सुधारात्मक सिद्धांत, जो अपराधी में सुधार करने के लिए जो थ्योरी है वो सुधारात्मक है। इसे रिफॉर्मेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। वर्तमान में सुधारात्मक सिद्धांत का सबसे उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है। दंड का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इन चारों में से है वो अभी वर्तमान परिस्थितियों में सुधारात्मक सिद्धांत को माना जाता है। यह सिद्धांत इस सोच पर आधारित है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि अपराध से हमें घृणा करना चाहिए, अपराधी से घृणा नहीं करना चाहिए। सभ्यता के विकास के क्रम में भी यद्यपि सभी देशों में संभावित दोषियों के प्रति दोषों के गंभीर परिणाम और दंड यातनाओं का भय उपस्थित करने के लिए कठोर अवरोधक दंड दिए जाते रहे हैं, पर कभी कभी सुधारात्मक प्रवृत्तियां भी उठती हैं। तो मेनली सुधारात्मक सिद्धांत अब काम करता है। इसमें यह है कि जो अपराधी व्यक्ति होता है उसमें सुधार करने के प्रयत्न किए जाएं, उसको मोटिवेशनल स्पीच दी जाए, उसको अपने करियर को लेकर जागरूक बनाया जाए और अपराध न करने के लिए उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाए। तो इस तरीके के दंड के सिद्धांतों को सुधारात्मक सिद्धांत कहते हैं। परिवीक्षा, पैरोल, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये सुधारात्मक सिद्धांत की ही पहल है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू ऑल।